सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शैलोम। आप सारे अच्छे से हो? सुनो, एक चीज याद रखो, हम जो कुछ भी खुदा से चाहते हैं, अगर तो हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा उसकी इच्छा में चले, तो ये सबसे उत्तम है। हम परमेश्वर का वचन पूरा करें, उसकी आज्ञाएं हमारी जिंदगी से पूरी हो, वो जो चाहता हम बस वो करें, फिर तो आप एक बड़ी उत्तम जीवन को जियोगे, एक बड़ी स्पिरिचुअल लाइफ को, उत्तम जीवन को, जिससे आप हमेशा शांति से भरा हुआ जीवन, हमेशा शांति से भरा हुआ जीवन जियोगे और परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी के ऊपर लगातार बना रहेगा। एक चीज याद रखो आप सारे लोग, हम जो भी परमेश्वर से चाहते हैं उसमें हमने कभी ढीले नहीं पड़ना। हमारी चाहत, हमारा विश्वास, हमारा हियाब, हमारी दिलेरी, हमारी प्रार्थनाएं कभी भी ढीला मत करना। तुम्हें बड़े से बड़े हालातों से निकालकर परमेश्वर एक ब्लेस जिंदगी देगा। वो मैंने ये खुद अनुभव किया है, क्योंकि आप लोगों ने, है ना, जैसे हम मनुष्य हैं तो पृथ्वी पर हमें बहुत सारी जरूरत है। पृथ्वी के ऊपर चीजों की, पैसों की बहुत सारी जरूरतें होती है इंसान को। लेकिन अगर हम संसार के हैं तो संसार में भागते हैं ना, चीजों के पीछे, कामों के पीछे, हेरा फेरी भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत चीजें करते हैं। लेकिन याद रखना, जब हम परमेश्वर ने हमें चुन लिया, जब हम परमेश्वर के पास हैं, अब हमारा रखवाला, हमारा चिंता करने वाला, हमारा पालनहार, हमें सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो वो सारे संसार का, पूरी दुनिया का, जो उसे नहीं भी जानते उन पर भी वो सूरज उदय करता है, जो उसे नहीं जानते उसे भी वो सांस देता है। जो लोग संसार में भटके, जिनकी बुद्धि अंधकार ने बंद कर दी है, वो जीवित परमेश्वर को, इस दुनिया के मालिक को छोड़कर, बहुत सारे लोग जानवरों की पूजा करते हैं, बहुत सारे मनुष्यों की पूजा करते हैं, मटेरियल की पूजा करते हैं। परमेश्वर तो देख रहा है कि ये बहुत गड़बड़ चीज कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, फिर भी वो दया करता है, उन्हें भी सांस देता है, उन्हें भी जीवन देता है, उन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। लेकिन वो अपने पाप के कारण, अपने शारीरिक जीवन के कारण बहुत सारे हालातों में रहते हैं, मुश्किलातों में रहते हैं। जब लोग प्रभु में आते हैं तो इसीलिए आते हैं क्योंकि हालातों में थे, छुटकारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर में आकर आप लोगों ने छुटकारा पाया, जीवन पाया। लेकिन आज मैं जो सिखाने वाला हूं आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट, सच्ची, हर बार हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम जीवन की बातों को पकड़ते हैं, जीवन का ज्ञान, जीवन की बातें। अगर कुछ बिलीवर्स इन पर लगातार ध्यान देंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे, उनके पास एक अच्छा जीवन होगा। हालेलुया। आप जानते हो, हम परमेश्वर से जीवन की बातें सुनते हैं, परमेश्वर से कैसे जीना, क्या करना। हर बार, हर थर्सडे, हर संडे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास को यूज करता है तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें जीवन की बातें देता है वो। कुछ लोग उससे अच्छे से नहीं ले पाते, कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते, और जो देते हैं उनके पास क्या होता है? अच्छा जीवन होता है। हालेलुया। क्या था उनके पास? अच्छा जीवन। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम जीवन की बातों को सुन सके, जीवन की बातों में बढ़ सके,
हालेलुया। मैं सोच रहा हूं आप कितना ध्यान दे रहे हो। ओके, सुनो तो देखो, आप जानते हो हम अब शारीरिक नहीं आत्मिक हैं। आपको ये विश्वास होता है कि नहीं? आपको ऐसे ये बिलीव चाहिए कि अब मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं, अब मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ हूं। ठीक है, आपको ये मन चाहिए, ठीक है, आपका ये ध्यान चाहिए। और साथ में इस बात पर आप लोगों ने ध्यान देना है, एक दिन हम शारीरिक थे जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब हमारा हमारा जीवन मरा हुआ था। हमें ये पता चला कि मसीह में आकर हम जिंदा होते हैं। ऐसे लिखा ना, तुम मरे हुए थे अपने अपराधों और पापों में, यीशु मसीह के साथ तुम्हें जिंदा किया गया। अगर तुम वचनों को याद रखते हो, सच्चाई को याद रखते हो, तुम कहां से उठाएगे, कहां से चुनेगे, अब तुम किसके पास हो, अब तुम्हारा मकसद क्या है, अब हमारे जीवन का मीनिंग क्या है। अगर तुम्हें ये बातें पता है, तुम याद रखते हो, इन बातों पर ध्यान देते हो, तो फिर तुम बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। देखो, अब हम शारीरिक नहीं आत्मिक हैं। और एक वो संसार है जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो लोग, दुनिया के वो लोग जो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु क्यों आया, पवित्र आत्मा क्या है, इन बातों को वो नहीं जानते। संसार के लोग, हम जानते हैं, हमें अब पता है पवित्र आत्मा हमने पाया है। तो पवित्र आत्मा पाकर अब हम क्या है? आत्मिक। ठीक है, लेकिन है हम मनुष्य सेम दुनिया की तरह। दुनिया ने काम करना, हमने करना। दुनिया भी जो भी रोज रोटी पानी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मतलब जो एक संसारिक मनुष्य के जीवन में होता है, सारा काम धाम जीवन, घर के काम, बाहर के काम, डॉक्यूमेंट्स, बाहर जाना, वीजा, शादी, सब कुछ सेम। इसमें ध्यान देना एक पॉइंट है आपके लिए आज। अब जो संसार के लोग हैं, जो कुछ वो करते हैं, हम भी वो करते हैं। हमने भी काम करना है क्योंकि हमें भी पैसे चाहिए, उन्हें भी चाहिए। लेकिन याद रखना, अब हम आत्मिक हैं। हम सब कुछ परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा करते हैं। वो लोग अपनी बुद्धि और शरीर के द्वारा करते हैं। वो अपने कामों में झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, गलत चीजें करते हैं। अब हम नहीं करते क्योंकि हम आत्मिक हैं। वो खाना खाते हैं, हम भी खाएंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो उनसे भी अच्छा खाएंगे, और वो ब्लेस खाना खाएंगे, प्रार्थना किया हुआ खाना खाएंगे, जिस पर हम धन्यवाद करेंगे, और वो शुद्ध खाना होगा और हम शुद्ध खाना खाएंगे। अब ये चीज तुम्हें सीखनी है कि अब तुम कौन हो। हालेलुया। हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। हमारी जिंदगी में पहला दर्जा परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। वचन ये कहता है। सिचुएशन हो, हालात हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो जाए, दुनिया में आप पर ब्लेम लग जाए, काम पर कुछ भी आपके साथ हो जाए। लेकिन याद रखना, तुमने अपने मन को पक्का करना है और बनना है, आगे बढ़ना है। कई बार हम बड़ा मन खराब कर लेते हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्यों हुआ। ऐसी बातें सोचकर हम शरीर में चले जाते हैं, संसारिक लोगों की तरह।
कुछ भी हो जाए, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, कुछ परमेश्वर के जो महान मनुष्य जो परमेश्वर पर बिलीव करने वाले थे, उसका वचन पूरा करने वाले थे, उन पर झूठे लांछन लगे, केस हुए, जेलों में गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को और वचन को पकड़ कर रखा, वचन को पूरा किया। उन्हीं बंद जेलों वालों को परमेश्वर ने राजा बना दिया। हालेलुया। क्योंकि उनकी जिंदगी में देखो वो कर क्या रहे थे। आज तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ऐसा अपने आप को बनाना है, और पवित्र आत्मा अवेलेबल है, हो जाएगा। परमेश्वर है, हो जाएगा। हम जो अंगीकार करते, जो अपनी प्रार्थना में बने रहते, जिन बातों को हम रोज खुदा के सामने रखते हैं, वो पूरी होनी है तुम्हारे लिए। कहानी नहीं है। परमेश्वर के लोगों बनो, रोज विश्वास के साथ हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है, ये कुछ नहीं, ये हालात जा चुके हैं। मुझे याद है एक टेस्टमनी है मेरे पास है, हमने टीम को दी नहीं कि इधर दे दो टेस्टमनी, लेकिन मैं तुम्हें देता हूं वो टेस्टमनी। वो टेस्टमनी इटली में एक बहन है, रेनू उसका नाम है। उसको ना बच्चेदानी में कैंसर हो गया, ठीक है, और डॉक्टरों ने जब उसका बच्चेदानी निकाल दिया कैंसर के कारण, वो प्रभु में थी, पहले से प्रभु में थी, हमारी मिनिस्ट्री में नहीं थी, किसी और मिनिस्ट्री में जुड़ी थी, ठीक है। लेकिन उसका जब बच्चेदानी निकाल दिया तो कुछ समा ठीक रही, फिर कैंसर बढ़ गई। डॉक्टरों ने और आसपास की नाड़ें काट दी, पता नहीं कुछ टॉयलेट की नाड़ें थी, क्या थी, बाथरूम की, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बस खत्म होने वाली थी। उसका वो बाथरूम का ब्लैडर काम करना बंद कर गया, टॉयलेट सिस्टम काम करना बंद कर गया, इधर से पता नहीं पाइप लगाया, क्या किया, और इतनी दर्द, इतनी तकलीफ में, लगभग उसको लग रहा था मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ गई, लेकिन जुड़ना जिसे कहता वो उसकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा था। परमेश्वर सच्चा है जो आपके सामने इतनी गवाहियां बनाता है। परमेश्वर सच्चा है। हम जब काम सुनते ही ये हुआ तो वो खुदा ने किया है, वो खुदा जिसने आपके ऊपर आकाश को खड़ा किया है, वो खुदा जिसका सूरज निकला हुआ है, ये उसकी प्रकृति, उसके काम, हवा आना, बारिश आना, ये गवाही देते हैं कि वो जिंदा खुदा है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं है इतना। कई लोगों का, आप अगर शरीर में रहोगे तो आपको परमेश्वर का ध्यान कम होगा, जब आप आत्मा में आ जाओगे आप हमेशा परमेश्वर परमेश्वर, उसकी बातें, उसको दर्जा, उसके प्रति मन, पहला स्थान, हर बार परमेश्वर परमेश्वर आपके मुंह से निकलेगा, कुछ भी हो जाए। फिर एक दिन मेरी उससे बात हुई जब वो मर रही थी। मैंने उससे कुछ डांटा, कुछ समझाया, कैसे चलना है, क्या करना है। उसको मैंने समझाया कि देख, तेरा तुम नहीं ये चीजें करेगी, ध्यान देगी तो तुम तो नाश हो जाएगी। उसको मैंने कई हालातों में चले जाए, क्योंकि उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखो कितना खराब है, उसकी सोच कितनी खराब है। सोचने वाली बात है। इसी को कहते हैं शारीरिक जीवन। अभी तक और बढ़ गया शरीर, पहले से भी बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं आपको कि आप शारीरिक जीवन में मत जाना, आप आत्मिक जीवन में जाना। इसीलिए ये टीचिंग खुदा से लेकर आपको देते हैं। अगर तुम लोगों ने इसको पकड़ा तो आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। देखो, तुमने अपने किसी बच्चे को बाहर भेजना है, वीजा लेना, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, अगर तुम्हें हर दिन भी जाना पड़े ना दफ्तरों में किसी को मिलने, तुम्हारे 6 घंटे भी लग जाए, तुम हर दिन, महीना 2 महीना भी करना पड़े, तुम रोज करोगे, डेली करोगे, डेली जाओगे। शरीर में तुम ये करोगे, तुम्हारे दिमाग में करना पड़ेगा, हाँ ये चीज ये चीज, अरे वो करने के लिए तैयार हो, ये सोच करके वीजा चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, फायदा चाहिए। अरे तुम्हें सबसे बढ़िया फायदा किससे होना है बोलो?
परमेश्वर के पास। तुम्हारे बंद रास्ते किसने खोलने? तुम अभी एक कितनी टेस्टमनी सुन रहे थे, एक टेस्टमनी सुन रहे थे, एक बहन की मम्मी, उसको गठिया हो गया, बीमार पड़ी थी, हॉस्पिटल में थी, जुड़ी थी, उसको उठाकर इधर लाए, मास प्रेयर में खुदा ने टच किया, वो चलने लगे, आज गवाही दे रहे थे। ये बड़ा कार्य खुदा ने किया। ऐसे बड़े कार्य तुम सुन रहे हो। बोलो क्या कर रहे हो तुम बड़े कार्य को सुन रहे हो। कई बार ना, मैं जैसे अभी आपको कुछ लोगों की बातें बता रहा ना, कुछ लोग ना मेरे प्रति ये बातों को ऐसे आपस में बातें करते हैं, पापा जी शरेआम बातें कर देते, किसी की भी कर देते। बाइबल खोलो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तो ये कुछ भी नहीं की, मुझसे भी ज्यादा नबियों ने ऐसी बातें की। दूसरे लोगों के बारे में उन्होंने ये किया, ऐसा किया। खुदा के कलाम में लिखा है ये अच्छी चीज है, ये भी वचन है आपके लिए, ये बुराई नहीं है, वचन है आपके लिए। कैसी मेंटेलिटी है मेरे बारे में, ओ बाबा जी पुलपट पर ये बोल देते हैं, वो अरे वो खुदा बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है। तुम्हारे लिए है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ दो। अजीब मत बनो, अजीब मत बुद्धि लगाओ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने वचन खोलूं, कितने वचनों के बारे में बताऊं? चलो एक पढ़ा देता हूं, शायद तुम्हें इसी से यकीन हो जाए। ठीक है, ये ऐसी चीज बताने का मतलब तुम्हारे लिए है, खुदा से तुम्हें बेस्ट जीवन के लिए, ताकि तुम दुष्ट की जुक्ति में फंसो ना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है आज? तुम आगे बहुत जाना चाहते हो या नहीं, बताओ मुझे। नहीं ये तो बड़ा तुम बोलते हाँ, लेकिन जो चीजें करनी वो उस समय चुप हो जाते हो। ये देखो, मैं तो अभी एक वचन पढ़ाऊंगा, पहला तीमुथियुस उसका 1:15। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। ये प्रेरित पौल तीमुथियुस को बोल रहा है और पत्री लिख रहा है कि लोगों को बताना ये सारी बातें। फिर कहता है जितने फुगिलिस हिरमुगनेस हैं, जिनमें नाम ले रहा है वो नाम, जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, गलत चीजें की प्रेरित पौल के साथ, कहता जिनमें फुगिलुस और हिरमुगनेस दो नाम ले रहा है। ठीक है, आगे लिखता है उनेसफुस रूस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा। मतलब एक की बात कर रहा है कि ये घराना वाला मेरे ना साथ दिया और ये दो घराने वाले लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, है ना। उन्होंने क्या किया, मुझसे फिर गए हैं। जैसे वो बहन इधर से छूट गई और कहीं गई तो जाओ, रोका थोड़ी किसी ने। बोलो आजाद है ना, सारे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जाने के बाद कर क्या रही है? पहले भी शारीरिक थी, इसीलिए ब्लेस नहीं हुई। पहले भी उसने सीखा समझा नहीं, क्या सिखाया गया मुझे यहां। आप जानते हैं, हम जब स्कूल में बच्चे डालते हैं, कई माता पिता कहते हैं अपने बच्चों से परेशान है, वो पढ़ते ही नहीं है। स्कूल में एक ही क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, उसमें आप 30 बच्चे 40 बच्चे, कुछ फर्स्ट है, कुछ इतने बुद्धिमान है, कितनी डिवीजन, कितने नंबर ले रहे, क्योंकि वो पढ़ाई तो एक समान कराई जा रही है। वो उसे पकड़ रहे हैं बच्चे और कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो जो माता पिता परेशान है वो नालायक है, ध्यान नहीं देते, इधर उधर संसारिक ध्यान है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ऐसी तुम्हें मैं कितनी बातें पढ़ाऊं। ये देखो, एक तुम्हें कुरिन्थियस में पढ़ाता हूं, तुम हैरान हो जाओगे। वो कैसी सोच के लोग हो गए जो मेरे मुंह से आने वाले वचन को ऐसे बोल देते हैं, ए पापा ही ना इतना ही बोल देंगे। अरे इसका मतलब तुम्हारी भावना ही खराब है मेरे प्रति। अच्छा, तुम मेरे आने वाले मुंह के वचन को मेरी बातें समझते हो, आत्मा की बातें नहीं समझते उससे। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा यहां, कहता 1 कुरिन्थियां 1:10 में, हे भाइयों
मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन एक ही मत होकर मिले रहो। 11 में लिखा, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। लो, वो सीधा सीधा जाकर बात कर रहा है लोगों से, कुरिन्थियस के लोगों को कह रहा है प्रेरित पौल, और नाम ले रहा कि मुझे खलोए के घराने ने बताया तुम्हारे विषय में कि तुम लोगों में क्या हो रहे हैं, झगड़े। अब ये ऐसे क्यों लिखा परमेश्वर के वचन में? बताओ मुझे, क्यों लिखा है ऐसे? हमें बड़ी जरूरत है सबको, जब भी मेरे मुंह से कुछ आता है, कुछ भी उदाहरण, कुछ भी बातें, उसे पकड़ो। वो आपके जीवन की बातें, और आपके आगे बढ़ने के लिए ऐसी बातों से तुम्हें मजबूत होते हो। तुम प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर अच्छा वो बहन इधर आती रही और अच्छे से नहीं चली, ब्लेस नहीं हुई, अब तेरे दास के खिलाफ बोल रही है। मेरे जीवन में काम करना, मैं कभी ऐसा दिन नहीं देखूंगा। मैं इसमें, इसीलिए ये वचन है ताकि तुम प्रे करो। करना क्या है? ऐसा नहीं वचन सुनने के बाद तुम बोलो पास्टर जी ना पुलपुट देख लोगे ना तो कुछ भी बोल देंगे। अच्छा, तुम इतने बड़े हो गए, मुझे समझाने लगे हो। मेरे द्वारा जीवन की बातों को पाकर, सीख कर एक अभिषिक्त दास को बोल रहे हो, तो बोलो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन ये चीजें सीखो, आप लोग समझो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी जिंदगी ब्लेस होगी। सुनो, तुम्हें ना आज एक पॉइंट बताता हूं बड़ा। तुम जब इस प्रभु के घर में आते हो ना, तो तुम्हारा मकसद पता क्या है? एक तो खुदा के दास से वफादारी करनी, एक मिनिस्ट्री से, और जो तुम सीख रहे हो सीखकर खुदा के साथ बढ़ते जाओ। तुम्हारा ये काम है। यहां कोई हट गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें एक ठिकाना नहीं दिया प्रभु ने सोचने के लिए, ये तुम्हारा बिल्कुल भी काम नहीं। जब तुम पढ़ोगे, यहां चेलों के बीच में दुष्ट कुछ ना कुछ चीजें करता था, कभी कभी शैतान कुछ ना कुछ चीजें करता है ऐसी। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो नेगेटिव है। तुम्हारा काम है, यहां कुछ हो गया, आगे पीछे हो गया, कुछ दुष्ट का काम है कुछ ना कुछ करना। तुम्हारा काम है पॉजिटिविटी को पकड़, तुम्हारा काम है खुदा से रिश्ता बनाना, लोगों से नहीं। लोगों से प्यार करो, हर एक से अच्छा मन रखो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? थर्सडे मैंने इसलिए पूछा था आपसे, क्योंकि थर्सडे मैंने बुद्धि के ऊपर बड़ा विषय बताया था। आज भी मेरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब बुद्धि की कमी होगी तभी तो गड़बड़ जीवन होगा। अरे वो बुद्धि की कमी के कारण ही, जब इतनी टेस्टिमनी बन रही, जब इतने लोगों की जिंदगी ब्लेस हो रही है, जब इतनी लोगों की जिंदगी को खुदा यहाँ ब्लेस कर रहा है। अरे 20-20 साल बाद बच्चे हो रहे हैं, लोगों के वीजे लग रहे हैं, जो नहीं होने दे काम, जो पता नहीं 2-2 बार रिफ्यूजल आई लोगों को, उनको परमेश्वर ने वीजा दिया। कितने काम किए, इतनी गवाहियां सुनते हर हफ्ते। ये कहानी है, ये काम नहीं कर रहा खुदा। अरे अपने आप को इंप्रूव करना, हमने अपने आप को और सही करना है। अरे एक चीज की जरूरत होती है मनुष्य को, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को और सही करने के लिए। दूसरों को गलत ये है वो करने के लिए नहीं, अपने आप को और बढ़ाना है, अपने आप को और सिद्ध करना है, अपने आप को चेक करना है। जब तुम्हें आत्मिक आंखें खुलेगी, तुम्हें छोटी छोटी गलती भी पता लगेगी मैंने की है। जब तुम्हारी आत्मिक बुद्धि बंद होगी ना, तो बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी नहीं 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 मैं सही हूं, मैं सही हूं, ऐसे होता है। मेरा अनुभव है बहुत तगड़ा। तुम बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी अपने आप को सही कहोगे, लेकिन जब तुम्हारी आत्मिक बुद्धि खुल जाएगी, मन की आंखें खुल जाएगी, छोटी छोटी बात में भी तुम क्या करोगे, फील करोगे मैंने ये गलती की, ये मुझसे गलती होगी, ये गलती होगी। और ये बड़ा मजेदार है सच्ची, ये तुम्हें वो परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है ना, उसका अनुभव कराएगा, उसके दर्शन आएंगे, उससे बातें होगी तुम्हारी।
हालेलुया। तो रिलेटेड है ये थर्सडे के पार्ट उस पार्ट के साथ, इसलिए मैं पूछ रहा था अगर वो पार्ट तुम्हें पता नहीं है तो इस पार्ट को कैसे समझोगे, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तो अपनी बाइबल्स पकड़ो, हम कुछ वचनों को पढ़ाएंगे भी, आपको समझाएंगे भी परमेश्वर के वचन से, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का बड़ा वचन, ठीक है। तो बड़ा वचन देने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा यूहन्ना की बुक से, ठीक है। हम यूहन्ना का सुसमाचार बुक जो होती है उसमें जाएंगे, ठीक है। वहां पर एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 की 24 पढ़ेंगे वचन, ठीक है। क्या लिखा है यहां पर? ऐसे लिखा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। अभी ध्यान देना इस वचन पर आपने, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा विषय आपके लिए। यहां पर बात हो रही है परमेश्वर की भक्ति। भक्ति क्या है? जैसे ये वर्शिप कर रहे, ये भी भक्ति है, क्योंकि उसके नाम को महिमा दे रहे, उसके गुणगान गा रहे, ये भक्ति है। तुम उसके वचन को पूरा करते हो, भक्ति है। तुम प्रार्थना में जाते हो, ये भक्ति है। तुम आज्ञाओं को मानते हो, बुराइयों को छोड़ते हो, परमेश्वर जो कह रहा है वो कर रहा है, ये भक्ति है, ठीक है। लेकिन वचन में लिखा, तुम परमेश्वर तो आत्मा है और ये बिना आत्मा और सच्चाई से नहीं हो सकता। तुम बिना आत्मा से परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तुम शरीर में हमेशा गलत करोगे। तुम कभी भी परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल पाओगे। कभी भी कोई भी बंदा शरीर से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर ही नहीं सकता। देखो, तुमने क्यों थर्सडे का वचन नहीं सुना? क्योंकि वो पाठ तुम्हारा उस दिन शरीर का था। अगर शाम तक भी आत्मा में आते तो सुन लेते, अगले दिन उठते तो तांग होती, मैंने सुनना है वचन, चल सारा कुछ छोड़कर एक वचन सुन लेते अकेला, कि मेरे लिए क्या वचन था थर्सडे को। वो तुम्हारी जिंदगी में काम करती। मैं प्रार्थना कर रहा था, वो रिसीव कर लेते, अपने आप तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती, एक स्टेप और आगे बढ़ते। लेकिन तुमने ये किया नहीं, क्योंकि वो शरीर 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 रह गया, इसलिए नहीं किया। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि बिना आत्मा और मेरा जो ज्ञान है, सच्चाई है, वचन, उसके बिना तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट वचन पढ़ते हैं, वो है 23 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आज। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिनमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। इस वचन को अब हमने सीखना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये देख रहा है कौन मेरी इच्छा में चलना चाहता है, कौन चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है वो करना, सुसमाचार देना, उसके राज्य को बढ़ाना, उसकी इच्छा में चलना। क्योंकि वो भक्ति की भावना है। वो परमेश्वर के लिए एक मन, ऐसे मन वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर की एक महानता है, वो जबरदस्ती नहीं करता। बोलो, ये संसार के लोगों को तो एक मिनट में बंदा बना दे परमेश्वर। देखो, उसने अपने बनाए हुए मनुष्यों के साथ जबरदस्ती नहीं करता। कितनी महानता है परमेश्वर की। अभी तुम देखना, कभी कभी वो लोगों में दुष्ट आत्मा आ जाती, तो दुष्ट आत्मा नाम क्या लेती है? कभी सुनना किस किस का नाम लेती है? पता है नहीं? वो उनके साथ जबरदस्ती करते। कोई पीरों का नाम ले लेती है दुष्ट आत्मा, कोई कुछ का ले रही है, उनसे जबरदस्ती कहती, ये करो, मेरी पूजा करो, ये करो। सुना कि नहीं सुना आपने? इधर गवाहियां सुनते हो ना, दुष्ट आत्मा कहती मैं ये वाली हूं, मैं वो वाली हूं, मेरी पूजा करो, ये करो, वो करो, जबरदस्ती करती है। लेकिन खुदा जबरदस्ती नहीं करता। कितना महान है
वो बस देख रहा है कौन मेरे साथ चलना चाहता है, कौन मेरी प्यास रखता है। ठीक है, ऐसे लोगों को वो देख रहा है और जानते हैं वो ऐसे लोगों को वो यूज करेगा। यूज क्या करेगा वो? हालेलुया। क्या करेगा वो? यूज करेगा ना। लेकिन याद रखना, ये इतना पावरफुल विषय से मैं अभी और डिटेल से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया ये पॉइंट। ठीक है, सुनो देखो, अब सवाल है तुम्हारे पास क्या मन है, क्या दिल है परमेश्वर के लिए, तुम क्या चाहते हो उसके लिए, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे अंदर कितनी भावना है, कितना तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसके वचन को कितना पूरा करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर कितनी प्यास है, तुम प्रे कितना चाहते हो, आत्मिकता कितनी चाहते हो। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर देख रहा है, ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है ताकि उसे चुने, उन्हें अपने राज्य के लिए यूज करे, उनकी जिंदगियों को ऊंचा करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में आना चाहता है, उन्हें फलवंत करना चाहता है, उन्हें आगे तक लेकर जाना चाहता है। क्योंकि ये जब आपका मन होगा, आप ऐसे मांग रहे हो, बोल रहे हो, कह रहे हो, तो फिर आपके साथ परमेश्वर आपको तो पहले से ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसे लोगों की बुद्धि को इतना खोल देता है परमेश्वर, ऐसे लोगों को बुद्धि से इतना परिपूर्ण करता है परमेश्वर, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर अपने आराधक, ऐसे भक्ति करने वालों को देख रहा है और जो ऐसे करना चाहते हैं, ऐसा मन है जिनके पास। ठीक है, लेकिन याद रखना, यहां पर मैं आपको यूहन्ना का एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आप इसको 1:35 से लेकर 51 तक पढ़ोगे, फर्स्ट यूहन्ना, तो यहां पर एक आपके लिए बड़ी बातें हैं समझने वाली। यहां पर क्या हुआ? ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूं इसको जल्दी जल्दी तुम्हें पढ़ाऊं ताकि तुम्हें समझ आए। ऐसा लिखा है, ठीक है, 1:35 में लिखा, दूसरे दिन फिर यूहन्ना, वो यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था, और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और यूहन्ना ने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु, अब यहां समझ आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर वो मन था, जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा था, ऐसे लोगों को जिनको अपने राज्य के लिए यूज करे, जिनकी जिंदगी में खुदा रहे, उनकी जिंदगी में परमेश्वर वास करे। तुम्हें पता है परमेश्वर का वास होना इस दुनिया में सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। अरे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहना, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरे रहना, ये दुनिया का सबसे उत्तम इंसान होता है। जो खुदा को पहला दर्जा देता है वो दुनिया का सबसे उत्तम इंसान होता है। तुम बुलाए गए हो उत्तम इंसानी जीवन के लिए। तुम्हारे चेहरों में रोशनी रहे, तुम्हारे शब्द, सोच खुदा के आत्मा से भरा रहे, तुम्हें दुनिया देखे और कहे वाह ये कौन है, ये कैसा इंसान है, ऐसा अवेलेबल है तुम्हारे लिए। हालेलुया। अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो ये यीशु के बारे सुनकर, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर ढूंढ थी, खुदा की ढूंढ थी, खुदा की प्यास थी, ये परमेश्वर को चाह रहे थे ये लोग। यूहन्ना के मुंह से सुनते ही खुदा के बारे में, यीशु के बारे में, उसके पीछे हो लिए। और आगे लिखा, तब वे दोनों उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 38 में लिखा, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लो, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा
और उस दिन उसके साथ रहे, ये 10वें घंटे के लगभग था। हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए था, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सके भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये सब उसके पास जा रहे हैं। ये प्यासे थे, इनके अंदर ढूंढ थी खुदा की। उसने कहा, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। आगे पढ़ते क्या लिखा, ठीक है, आगे लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पस नतनएल से मिला। उसने नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पस ने उससे कहा, चलकर देख लो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे इससे पहले के फिलिप्पस ने, थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं 48 से। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसके उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तुम अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको देखा उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराज है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। क्या आपको वचन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सुनो, यहां पर खुदा का वचन बता रहा है, जिनके अंदर प्यास थी, ढूंढ थी, वो ढूंढ रहे थे परमेश्वर के बारे में, प्यास कैसे पीछे जा रहे हैं। और ये वो है जो एक दिन खुदा के राज्य के लिए बड़े कार्य को कर पाए। इन लोगों ने दुनिया को हिला दिया था। ये वो लोग हैं, आम लोग थे, हमारे जैसे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले, दिहाड़ीदार थे, मशवारे थे, लेकिन अंदर ढूंढ थी, ढूंढ। अगर ढूंढ है, वो हमारे अंदर भी वो बात है, हम चाहते हैं ये करना, हम चाहते हैं उसकी इच्छा में चलना, उसका वचन सुनना, वो जो चाहता है वो करना। अगर हमारे अंदर ये बातें चल रही है, कुछ मन है, तो परमेश्वर तो ऑलरेडी हमें ढूंढ रहा है ऊंचा करने के लिए। इन्हें उसने इतना ऊंचा कर दिया कि एजुकेटेड याजक क्या, महाराजे क्या, राजे क्या, इनके सामने टिक नहीं पाए, ऐसे लोगों के सामने। हालेलुया। क्योंकि जब ये चलना शुरू हुए, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये बढ़ते गए। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आज, परमेश्वर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बुद्धि शैतान ने बंद की है, तुम्हें रोका है, तुम्हें समझने नहीं दे रहा, तब हमारा जीवन तुम्हारे लिए काम करेगा। ये याद रख लो। मैं ये तुम्हें क्यों आज बता रहा हूं, मेरा जीवन काम करेगा, क्योंकि मुझे खुदा ने एक कार्य के लिए ठहराया है। क्योंकि जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में बनेंगी, जो तुम नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। और जब तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम करे हमारी प्रार्थना के द्वारा, तुम स्टार्ट हो जाओ चलना।
एक टाइम आएगा तुम्हारे पास जब तुम्हारा प्रार्थना में मन लगेगा। एक टाइम आएगा जब तुम संगति के बिना रह नहीं पाओगी। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा बाइबल पढ़ने को दिल करेगा। लेकिन उसे संभालना तुम्हारा काम है। हम तुम्हें वहां ले आएंगे, ये ड्यूटी है मेरी, तुम्हें वहां तक ले आऊंगा मैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं की रुकावट को हटा पाऊंगा मैं परमेश्वर से, अपनी आत्मिक उन्नति से। तुम्हारे एक दिन तुम्हारी जिंदगी में बेटर होगा, तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक चीजें होंगी, भक्ति करने की भावना होगी। लेकिन जिस दिन होगी खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी में आएगा। चौकस रहना, अलर्ट रहना तुम्हारा काम है। उसके बाद एक लड़का इधर बैठा है, उसको एक बीमारी है जिसमें सारे मसल टूट जाते हैं। ऐसी कुछ बीमारी, मतलब उसके मसल्स काम नहीं करते, लेकिन डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स में उसको बताया नहीं क्या है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही। ठीक है, जब वो आया, मैंने हीलिंग तो नहीं की, मैंने टीचिंग दी। मेरी टीचिंग लेते 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 इतना बढ़ गया वो लड़का, कुंवारा था यूपी से, इतनी रूहें बचा रहा है। वो लोगों को कहता है, क्योंकि उसको अभी 5% हीलिंग मिली है, सिर्फ 5%, और खुदा का काम कर रहा है। क्योंकि उसकी बीमारी का वर्ल्ड में 1 लाख करोड़ रुपया भी खर्च कर दो तब भी इलाज नहीं, उसकी बीमारी का इलाज ही नहीं है। पूरी मेडिकल साइंस में अगर है तो सिर्फ परमेश्वर के पास। ठीक है, लेकिन जब उसने मेरी टीचिंग को सुना, सीखा, बढ़ गया। अरे लोगों को बताने लगा, लोगों को सिखाने लगा। इतनी प्रे, इतना मन, इतनी भक्ति भावना, पूछो मत क्या, क्योंकि ये मेरे थ्रू हुआ। ठीक है, लेकिन शैतान ने अपना काम किया। कुंवारा अभी ठीक नहीं हुआ, एक लड़की को उसकी जिंदगी में ले आया शैतान। क्या ले आया जानते क्यों? ताकि ना तो ये खुदा का काम करे, ना उसकी भक्ति करे, ये फंस जाए शैतान की चुप्पी। तुम्हें ऐसे फंसाएगा शैतान, डेली तुम्हें फंसाएगा बातों से। हो सकता कोई इधर उधर होया हो, उस बात से तुम्हें फंसा लेगा शैतान। अरे तुम्हारा काम नहीं है ये मिनिस्ट्री चलाना, तुम्हारा काम थोड़ी है मिनिस्ट्री चलाना। हमारा काम है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत है, हमें पता है। तुम्हारा काम है सिर्फ परमेश्वर को देखकर चलो, प्यार करो, मिनिस्ट्री से प्यार करो, लोगों से प्यार करो, जो नियम है सबके साथ एक मन रखो। और जिंदगी में एक चीज याद रख लो, कभी भी कोई तुम्हें कुछ कहे, एक तरफा सुनकर कभी विश्वास नहीं करना। मेरी वाइफ को इधर से कई बातें बताते हैं लोग, कई लोग कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, हो गया। मैं उससे कहता हूं तुमने किसी की नहीं सुनी, तुम्हें नहीं पता क्या होता, तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना। तू बस शांत रहे, बोलो मुझे नहीं पता, आप खुदा के दास से बात करो, वहां जाओ। क्योंकि मैं जानता हूं अगर इसको एक तरफ बताया गया है, दूसरी तरफ इसको नहीं पता है क्या हुआ है। बोलो अच्छा, मैं मोस्टली चर्च में क्या हो रहा है मैं अपनी वाइफ को नहीं बताता, सच्ची। अगर बड़ी जरूरी बात कोई है तो बताता हूं, नहीं तो नहीं। मैं क्यों इसका मन खराब करूं छोटी छोटी बातें बताकर, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पूछ लो उससे, मैं तो बात करता नहीं, मैं करता ही पॉइंट की बात हूं, आत्मिक बात हूं। मैं सोचता हूं अगर मैंने इसको यहाँ कोई शरीर में वो हो गया, झगड़ा हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसी बातें इसको बताने से फायदा है? इसका नुकसान है, इसलिए नहीं मैं बताता। आप ये सीखो आपने करना क्या है। हालेलुया। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन बड़ी चीज हमें बताता है, खुदा ने मुझे चुना है, अभिषिक्त किया है स्पेशल आपके लिए। अगर तुम मेरे ऊपर एक फेथ करो, ये वाला कि वो हमारे ऊपर अगुआ है, खुदा ने ठहराया है, हम इसकी बात को परमेश्वर की बात समझकर मानेंगे, लिख कर ले लो, तुम दुनिया में आगे जाओगे, जबरदस्त आगे जाओगे। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं है ना, तो तुम मेरे बहुत सारे कीमती वचनों को भी तोड़ दो, कीमती बातों को भी तुम हटा दोगे, उनका निरादर कर दोगे, उनको मानोगे, फिर तुम वो नहीं बन पाओगे जिसके लिए मुझे खुदा ने ठहराया। अगर तुम अपने आप सब कुछ कर सकते, जाओ कर लो, फिर कर लोगे हैं? कर लोगे नहीं ना?
इसीलिए मैं अभिषिक्त हूं तुम्हारे लिए, उसने मुझे नियुक्त किया है। लेकिन तुम्हें ये बातें सीखनी है, पकड़नी है। अगर ये तुम्हारे दिल में रहा तो तुम बड़ा आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें इतना बुद्धिमान बना देगा ना, इतना बुद्धिमान, ये याद रख लो आज। जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा है, इतना बुद्धिमान बना देगा कि उनके जैसा दूसरा को बुद्धिमान नहीं मिलेगा। ये फल मिलेगा परमेश्वर की भक्ति का, उसकी इच्छा में चलने का। और जो परमेश्वर बुद्धि देगा ना तुम्हें आत्मिक, वाह, वो बुद्धि हीरे मोती क्या है उसके सामने, सोना चांदी क्या है उसके सामने। बोलो, कुछ भी नहीं है। तुम्हें इतनी कीमती चीज की नॉलेज नहीं, तुम्हें इस कीमती चीज को पकड़ना होगा, आज ध्यान देना होगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम संगति में बैठे हो, ये महाकीमती है, वेरी प्रीशियस है, ये अनमोल है तुम्हारा संगति में आना, अनमोल है तुम्हारा वर्ड को सुनना, अनमोल है तुम्हारा मन बनाना, अनमोल है तुम्हारा डिसीजन लेना। मैं ये करूंगा, परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा, परमेश्वर जो कहता है वो मैं करूं, ये अनमोल है तुम्हारे लिए, अनमोल कीमती है तुम्हारी जिंदगी के लिए। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं पता, इसका फल क्या है, लाभ क्या है, कीमत कितना ये कीमती है। तुम्हारे सामने खुदा काम कर रहा है। अरे जो पैसे से, डॉक्टर से बीमारियां नहीं जा रही, वो परमेश्वर कर रहा है। एक बहन इधर है, उसको पीजीआई से जवाब हुआ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, हार्ट के बाद पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आई, लीवर में प्रॉब्लम आई, जवाब ही हो गया, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है बेचारी का। वो तो उसको इधर उठाकर लाए थे, वो चलती नहीं थी, हमने इधर धड़ाया, मास प्रेयर में दौड़ी, हालेलुया। क्या दौड़ी? ये बड़ा काम किसने किया? ये जीवन देने का काम किसने किया? वो खुदा नहीं किया ना, वो है या वो करने के लिए है। अरे ये सीख लो, क्यों बाइबल में लिखा, जो शारीरिक है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम जानते हो, जो लोग शैतान की जुक्ति में फंसते हैं, वो एक दिन मेरा विरोध करेंगे, मिनिस्ट्री का विरोध करना, शैतान ने करवाना है, लोगों को नेगेटिव करेंगे हमारे बारे में। लेकिन तुम्हें बढ़ना है आगे। कभी मत लोगों की बातें सुनो, कभी मत सुनो। कोई कहता है उनको बोलो हम नहीं सुनते, हम परमेश्वर से चलते, बस तुम्हारा भला करो। फालतू बातें मत सुनो, चुगली मत सुनो, वो खतरनाक बातें, खतरनाक चीजें। हालेलुया। तुम बुलाए गए एक बड़े काम के लिए, एक बड़े विषय के लिए। चलो मैं नीति वचन से तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं। हाँ, ये बड़ा कीमती है ये वचन तुम्हारे लिए। नीति वचन में हम जाएंगे और वहां से एक वचन को पढ़ेंगे। ये वचन है 4 अध्याय में, ठीक है। 4 का 5 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? 5 में लिखा, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रीति के लिए जतन कर, उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाएगा तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। सुनो, एक वचन में तुम्हें और पढ़ाता हूं। 3 का 13 में लिखा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है।
और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है, ना ठहरेगी। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? सुनो, खुदा का कलाम तुझे जिंदगी जीना बताता है। खुदा का कलाम तुम्हें यह समझाएगा तुमने करना क्या है। अगर तुमने वो करने में ध्यान दिया तो तुम उत्तम जिंदगी को जियोगे। ये काम तुम्हारा है, काम पर तुम जाते हो, संसार का लेन देन व्यवहार तुम करते हो, पैसे लेने तुम्हें पता है, चीजें लेनी पता है तुम्हें, वो सारी चीजें तुम्हें करनी आती है, सारा कुछ करना आता है संसारिक रूप में। लेकिन जब बात आती है आत्मिक बातों की, आत्मिक वचनों की, उस टाइम बगल हाँ जी ना समझ नहीं आती, छोड़ने यहाँ चाहत नहीं लेता, ऐसे बोलते कुछ लोग। इधर निकलते ही पता नहीं वो तीसरी पत्ती दे विच कोई होया, ओ उसकी बातें, उसकी चुगली, उसकी निंदा, वो याद है सारा, क्योंकि हैबिट्स बन गई है बहुत सालों से शरीर की बातें करने की। वो जो आदत तुम्हें साइंटिफिक बढ़ गई, तुम्हारी संसार शरीर की बातों पर ध्यान देना, उसको मारो अपने जीवन को। अब आत्मिक चीजों को, साइंटिफिक अपने ब्रेन को काम करने दो, अपने ब्रेन को काम करने दो आत्मिक चीजों के लिए। ये जब आदत में पड़ गया ना, आप बुराई नहीं सुनोगे, चुगली नहीं सुनोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, बोलो मैंने सुनना ही नहीं है, मैं बस सुनता ही नहीं, मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं उसके साथ। ऐसे बन जाओगे तुम रोज आत्मिक चीजों करोगे, डेली करोगे, फिर देखना आपकी जिंदगी का असली मजा क्या होता है। हालेलुया। जिंदगी का असली आनंद तुम्हें समझ आएगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताता हूं, उनकी थोड़ी सी जो रियल स्टोरी है बाइबल के अंदर, इसहाक और उसकी वाइफ रिबका, उसके बारे में एक पॉइंट समझाता हूं आपको आज। तुम्हें यहां पर एक पॉइंट है, हम उत्पत्ति में जाएंगे, और उत्पत्ति ये मिलेगा हमें वचन 27 अध्याय में, ठीक है? इस कीमती वचन को हम सुनेंगे। यहां पर जल्दी जल्दी से एक दो वचन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है? 27 का 1 से पढ़ते हैं क्या लिखा, ठीक है? ऐसे लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर आशीर्वाद दूं, जी भरकर आशीर्वाद दूं। यहां मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में समझाने वाला हूं, ठीक है? ये इसहाक है, खुदा का दास, नॉर्मल बंदा नहीं है। इसने वो चीजें की है जो इतिहास में प्रशंसनीय है, आदरणीय है। युग रहते रहते इसका नाम कभी खत्म नहीं होगा। युग रहते रहते दुनिया इसकी बात करेगी, इसकी अच्छी जीवन की बात है। लेकिन मैं यहां तुम्हें एक चीज समझाने वाला हूं, कैसे हम फंसते हैं अभिलाषों में, कैसे हम शरीर की जब बुद्धि लगाते हैं तो कैसे बड़ा लॉस खाते हैं, बड़े हालात देखते हैं, बड़ी मुश्किलात देखते हैं। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। ये लालच कर रहा है एक स्वादिष्ट भोजन का, और इसके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र से बात कर रहा है, पहले पुत्र का नाम ईसाव, दूसरे का नाम याकूब। दोनों पैदा हुए थे जुड़वा, लेकिन ये ईसाव को प्यार करता है और इसकी वाइफ रिबका याकूब को प्यार करती है। इसको कहते हैं शरीर का काम। जैसे दुनिया भी ऐसा करती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना।
तुमने अपनी फैमिली में एक समान रहना सब जीवों के साथ। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं आगे पीछे, लेकिन उन्हें डांटो समझाओ, लेकिन अंदर से मन एक रखो। हालेलुया, ये बड़ा विषय आपके लिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या, जब रिबका ने ये बात सुनी भी ये अपने पुत्र को जैसे ये प्यार करता है, सारी आशीष उसको देने वाला है। और सीखने वाली बात है कि वो एक दास है, उसकी आशीष लगनी है, उसके मुंह के शब्दों ने काम करना है। मैं भी खुदा का दास हूं, मेरे मुंह के शब्दों ने भी काम करना है, मेरे मुंह से भी आशीष निकली तुम्हें मिलनी है। अगर तुम भी इनके जैसे विश्वास करो। ये बड़े विश्वास करते थे लोग, खुदा के दास के मुंह से निकले हुए शब्दों को पूरा बिलीव करते थे। इसीलिए ईसाव 1 मिनट से शिकार करने के लिए चला गया। लेकिन जब इसने सुना, याकूब को बुलाया, उसको कहा तू ऐसा कर, बकरियों के बच्चे लेकर आ, मैं तेरे पिता ने ऐसे ऐसे बात की है उसको आशीष देने की, लेकिन मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, तू उसके सामने ले जाना, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसे बातें कर रही है कि वो उसको ना आशीर्वाद तू ले ले, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा, 11 से पढ़ते हैं, 27 का 11। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई ईसाव तो रुवार पुरुष है, मतलब जिसके शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं उसको बोलते हैं रुवार पुरुष, ठीक है। सुन मेरा भाई ईसाव तो रुवार पुरुष है और मैं रोम हीन पुरुष हूं, मतलब मेरे शरीर के ऊपर बाल नहीं है। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी बात सुन और जाकर वह बच्चे मेरे पास ले आ। हालेलुया। अब यहां बुद्धि काम नहीं कर रही अच्छी। हालेलुया। यह हमारे साथ भी होता है। हम भी रूटीन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें अंगीकार करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव बोलते हैं जिससे हमारा लॉस होता है, जिससे हमारी जिंदगी पीछे जाती है, हमारा भक्ति का जीवन पीछे जाता है और फिर शरीर का जीवन खड़ा होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह में चलते हुए भी असल जिंदगी को ले नहीं पाते, असल जिंदगी को जी नहीं पाते जो यीशु लेकर आया था आपके लिए, उसने अनुग्रह किया था। वो एक ऐसा अबंडेंट लाइफ, एक ऐसा पावरफुल जीवन हमारे लिए लेकर आया था। वो अवेलेबल है, वो क्यों हमारे पास नहीं है? क्योंकि हमारा युद्ध है नेगेटिविटी से, और मोस्टली परमेश्वर के लोग शैतान को मौका देते हैं, मोस्टली गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं डेली। ऐसी चीजें रोज, शरीर छोटी छोटी बातों में झगड़ा, छोटी छोटी बातों में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, डेली रूटीन में ये शरीर उनका काम करता रहता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसने आशीष के चक्कर में वो अंगीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर उसने अपने ऊपर किया कि कोई बात नहीं, मुझे आ जाए शाप, वो आशीष के बदले अगर शाप आएगा तो मुझे आए, तुझे नहीं, ऐसे किया। उसके बाद इनकी प्लानिंग होती है, वो बकरियों के जो खल होती है वालों वाली इसके हाथों में बांध देती, गले में डाल देती है कि जब ये जाएगा वो टटोलेगा। वो कहता है इतनी जल्दी तुम्हें शिकार मिल गया, इज़हाब। और उसके बाद वो कहता है मुझे तेरा बोल तो याकूब जैसे लग रहा है और शरीर ईसाव जैसे लग रहा है। फिर खाना खाता है, अच्छे से पेट भरता है और फिर उसको आशीष देता है। अगर सुनोगे तो वो लिखी है क्या आशीष है, एक पावरफुल आशीष देता है। थोड़े समय बाद ईसाव भी लेकर आ जाता है भोजन, कहता पिता मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूं। कहता तू कौन है? कहता मैं ईसाव हूं। तू कहता वो कौन है जो पहले आया था? कहता वो धूर्त था, वो याकूब था, उसने धोखा किया। उसके नाम का अर्थ भी था धोखा करने वाला। हालेलुया। जानते उसके बाद क्या हुआ? ये रोता है, कहता है, उसका पिता कहता है उसको अब शीश लगी रहेगी, और इसकी अभिलाषाओं के कारण, इसकी खराब बुद्धि के कारण ऐसा ईसाव के साथ हुआ। लेकिन याद रखना,
ये एक स्पिरिचुअल फैमिली है। उस काम के बाद ईसाव अपने यकूब के भाई के प्राणों का बैरी बन गया। उसने ये सोचा कि मेरा पिता तो बस प्राण छोड़ने वाला है, जैसे प्राण छोड़ेगा इसके बाद मैं यकूब को मार दूंगा। ये बात रिबका को पता चलती है, उसको कहती, हे मेरे पुत्र, तू मेरा एक भाई है लबान, उसके जगह चाद चला जा, तू वापस नहीं आना जब तक सारा कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। और जानती, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी रिबका, याकूब को, वो उसके मरने तक कभी वापस नहीं आया, उसने उसका मुंह तक नहीं देखा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें शायद इस दुनिया में नॉर्मल लगता है कुछ भी करना, तुम्हें नॉर्मल लगता है शरीर के काम करना, आगे पीछे चलना, वचन को तोड़ना, कुछ भी अपनी मर्जी से करना। मत करो, आगे आओ, परमेश्वर के साथ चलो, खुदा के साथ चलो। वो क्या चाहता है? वो ढूंढ रहा है आपके मन को, वो देख रहा है कि तुम अपना मन खोलो, मैं तुम्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर दूंगा। हालेलुया। तुम मूसा के जीवन को पढ़ो, जब परमेश्वर ने उसे चुना था, चुनने के बाद वो जानता था इसके अंदर वो मन है, इसके अंदर भक्ति की वो भावना है, ये वो मन है। जब वो इनकार कर रहा था, परमेश्वर से अपने साइन दे रहा था, फिर वो रेडी हो गया। तुम मूसा के बारे जानते हो, उसके पास कितनी बुद्धि थी, कितना परमेश्वर की बुद्धि से वो परिपूर्ण होता जा रहा था। अरे सोच कर देखो उसकी बातें, राजा भी सुनकर दंग था। मिस्र का जो परमेश्वर से यूज कर रहा था, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े बुद्धिमान, भविष्यवक्ता, भावी करने वाले उसके सामने कुछ नहीं थे। परमेश्वर उसको परिपूर्ण कर रहा था। वो परमेश्वर जो तुम्हारा भी है सेम, वो तुम्हारे साथ भी ये करने के लिए तैयार है। तुम्हारे साथ तुम्हें इतना बुद्धिमान, इतना ब्लेस्ड जीवन देने के लिए तैयार है। तुम जानते, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर निकला, तो कितने लोग थे तुम्हें पता है? लगभग 6-7 लाख थे, लगभग इतने लोग थे। कई लोग 40 लाख बोलते ना, लेकिन वो 40 लाख बाद में बढ़ते गए। उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, 40 साल तक आगे आगे वंश बढ़ता गया, जंगल में भटकते रहे। अब सोचो, इधर में कभी कभी हजारों लोग हैं, हजारों लोग हमारी टीम के बड़े मेंबर हैं। क्या है ये? कभी कभी पजल हो जाते हैं हजारों लोगों में, कुछ हजारों लोगों में। सोचो, लाखों लोग थे वो, कोई बिजनेस नहीं था, कोई वहां खाने की चीजें नहीं थी। इतने लाखों लोगों को मूसा कैसे मैनेज करता था? सोच कर देखो उसकी बुद्धि के बारे में, सोच कर देखो कैसे परिपूर्ण किया था खुदावंद ने अपनी बुद्धि से। कभी थोड़ा सोचना, कभी वो भी हमारे जैसा मनुष्य था, वो भी हमारे जैसा इंसान था, पर वो भक्त था, वो भक्त था परमेश्वर का, उसकी इच्छा में चलने वाला था। वो मर जाएगा लेकिन खुदा से दाएं बाएं नहीं होगा, ऐसा जीवन था उसका। अगर हमारी भी जिंदगी ऐसी है तो कौन कहेगा कसाई ऐसी भी 1.5 साल मिनिस्ट्री है? सोच कर देखो लोगों की बुद्धि है। गए थे सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, कौन सी कमी है इस मिनिस्ट्री में? हीलिंग्स की कमी है? कौन सी कमी है? सिस्टम की कमी है? ये दुनिया में एक मिनिस्ट्री है जिसका सबसे ज्यादा अगुआ लोगों को मिलता है, सबसे ज्यादा। इधर लोग आते हैं मिनिस्ट्रियों में, कहते हैं हम 1.5 साल के, लैंड का नंबर नहीं आया, 1.5 साल में नहीं आया। लोग पहली बार आकर लैंड कराते। कौन सी कमी है? कमी लोगों के सीखने और समझने करने में। सोचकर देखो मूसा को क्यों चुना परमेश्वर? वो भक्त था, इतनी खुदा। अरे एक बार ना इजराइलियों ने परमेश्वर को अका दिया, खुदा ने मूसा को कहा मैं सबको नाश कर दूंगा, और मूसा परमेश्वर को कह रहा है नहीं नहीं यहोवा खुदा ऐसा नहीं करना,
दूसरे देशों के राजा क्या बोलेंगे कि यहोवा इनको जो वादा किया था दूध और शहद के नदियों के देश में बचाने का बचा नहीं पाया, इसीलिए इनको नदी के पीछे पिछले पार ही सबको नष्ट कर दिया। ऐसे बातें कर रहा है, इतना बुद्धिमान है और बचा लेता है वो लोगों को, बचा लेता नष्ट होने से वो। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जानते हो दानियल की प्रशंसा करता है खुदा। दानियल के बारे में पढ़कर देखना वो इतना बुद्धिमान क्यों था। वो भक्त था। तुम भी भक्त हो, भक्ति के लिए बुलाए गए हो। जब तुम चलना स्टार्ट होगे ना, मैं जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तो आज अपने जीवन को देख रहा हूं, स्टार्ट करने के बाद आज मैं देख रहा हूं पता नहीं कितना परिपूर्ण किया बुद्धि से खुदा ने। मैं ये सोच रहा हूं और आने वाले दिनों में कितना परिपूर्ण करेगा। अरे वो बुद्धि, एक दिन था जब मैं भी अपनी वाइफ को कुछ भी बताता था, हर बात ये हो गया मिनिस्ट्री में, वो हो गया, सारी बातें बताता था। एक दिन आया मेरी बुद्धि इतनी स्ट्रांग है उसको मैं बताता ही नहीं। मैंने सोचा इसको बताने से इसका मन क्यों खराब करना है, ये तो घर है, इसको अच्छा जीने दो। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो भी शरीर की बातें, फालतू बातें, इधर उधर की बातें हैं, उनसे दूर रहो, उनसे लाभ नहीं है, नुकसान है तुम्हारा। और बुद्धि परिपूर्ण हो रही है, तुम भी चलते जाओगे, तुम्हारी बुद्धि इतनी परिपूर्ण होती जाएगी, एक दिन तुम खुद हैरान होगे ये मेरी बुद्धि कहां से आई, मैं इतना ब्लेस्ड कैसे बन गया, मेरी इतनी जिंदगी ब्लेस्ड क्यों है। मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं दानियल की बुक से तुम्हारे लिए। हालेलुया। हम दानियल की बुक से एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे ताकि इस वचन से हम समझ सकें परमेश्वर के वचन को। एक अध्याय से पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर 1 दानियल की बुक, इसका हम पढ़ेंगे 17 से 21 तक लगातार, ठीक है? परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजा का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें से राज्य भर के सब ज्योतिषियों, तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ? ये इतनी पावरफुल बुद्धि कौन दे रहा है यहां? परमेश्वर। कौन दे रहा है? दे रहा है या नहीं दे रहा है? सोच कर देखो, यहां हमारे जीवन में झगड़ा, क्लेश, अशांति का जीवन, छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम रहना, रोज अजीब सी जिंदगी जीने का मतलब है हम भक्त नहीं है, परमेश्वर के भक्त नहीं, भक्ति करने वाले नहीं। वो ढूंढ रहा है आपको। अगर आपने थोड़ा सा मन बनाया तो वो आपकी जिंदगी में आएगा। अगर तुमने उस मन को पकड़कर चलना स्टार्ट कर गया, वो तुम्हें और बढ़ाएगा। तुमने और थोड़ा ध्यान दिया, तुम्हें और आगे लेकर जाएगा। ऐसा ही परमेश्वर ने इन लोगों के साथ किया। दानियल एक यंग था, यंग लड़का। जब ये इनका देश गुलाम बढ़ गया, इनके बाप दादों की गलतियों के कारण, जैसे हमारे माता पिता भी गलतियां करते हैं और उनकी गलतियां बच्चों को ही ख्वाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन याद रखना, इनका देश गुलाम बन गया एक अन्य जाति राजा के राजे के हाथ में। ये यंग थे, ये चारों
शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, यंग लड़के, जब राजा इनको अपने देश की चीजें करने के लिए, विद्या, शास्त्र, ये चीजें और वहां का खाना जो बाइबल के अकॉर्डिंग अशुद्ध था, जानते हो, अगर ये वो बात को मानेंगे नहीं तो राजा इनको मार देगा। लेकिन ये लोग राजा की बात मानकर अच्छी जिंदगी जी सकते थे, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा, दाग, मधु, खाना और व्यभिचार के लिए औरतें भी मिल जाएगी। लेकिन ये लोगों ने सब कुछ साइड पर करके पहला स्थान किसको दिया? किसके भक्त बनी? खुश अशुद्ध किया न खाया, सब वो किया जो खुदा ने कहा। इसलिए परमेश्वर ने उस देश में उनके ज्योतिषी, भावी करने वाले, भविष्यवक्ता, जादू टूना करने वाले, बुद्धिमान, इनके सामने वो कुछ भी नहीं दे, कुछ भी नहीं दे इनके सामने। जब नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया, देश को उजाड़ होना, कुछ गड़बड़ होनी है, उनका अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। उसका अर्थ दानियल बता रहा था। ऐसी बुद्धि और परिवीनता दी परमेश्वर, ऐसा ब्लेस किया, ये आपके लिए भी है। हालेलुया। कहानी नहीं है, मन बनाओ। आज से अंगीकार करो, मुझे जीना है। आज से अंगीकार करो, मुझे सर्वशक्तिमान इस दुनिया के मालिक ने जो, मैं उसका बेटी हूं, बेटा हूं। मैं खास जीवन के लिए हूं, एक ब्लेस्ड जीवन, एक उत्तम जीवन के लिए बुलाया गया हूं। आज से अंगीकार करो, आज से रेडी हो जाओ, आज से जो सुना उसको अंगीकार करो, आज से जितना सुना उसे पूरा करने में ध्यान दो। इतना आप जितना समझ आया उतना करो, अगली बार उतना करो। स्टार्ट करो करना जो खुदा ने कहा है, फिर देखो कैसे खुदा आपके जीवन में आता है, कैसे वो आपकी जिंदगी में काम करता है और कैसे तुम्हें भी राजाओं की तरह ऊंचा करता है। और ये कहानी नहीं है, ये खुदा का रियल वर्ड है, वचन है जो पूरा होगा। और इधर आप इस मिनिस्ट्री में बड़ी बड़ी टेस्टिमनी, बड़े बड़े ऊंचे पद पर लोगों को बैठते हुए देखोगे। इस मिनिस्ट्री के लोगों को ऐसी ग्रेस, ऐसी मेहनत इस मिनिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं। आपको गुड न्यूज देते हैं, हम इधर एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें आपको हर रोज 1-1.5 घंटा लाइव प्रार्थना मिलेगी यहां से, हर रोज। और अनाउंस कर देते हैं, वैसे तो बोलना नहीं था, मे भी कुछ नाम हमारे सामने आ गया है उस प्रेयर लाइन का। अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत बदलता है तो बता देंगे। अभी उसका नाम है प्रेयर पिलर्स, प्रार्थना के खंभे। हालेलुया।